अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को दूसरे टी20 मैच में भी शिकस्त देकर 3 टी20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज अपने नाम कर ली है। पाकिस्तान को शिकस्त दी पहले मैच में भी और दूसरे मैच में भी, और यूं बांग्लादेश ने सीरीज जीत ली है। पहले बैटिंग करते हुए बांग्लादेश की टीम की जानिब से 134 रन का टारगेट दिया गया। जवाब में पाकिस्तान की पूरी टीम 125 रन पर ही ढेर हो गई। पाकिस्तान का बैटिंग लाइनअप पूरी तरह से फ्लॉप हुआ। अब बात करें मिडिल ऑर्डर की, टॉप ऑर्डर की, कोई डबल फिगर में दाखिल ना हो सका। ये सब क्या चल रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम बांग्लादेश जैसी टीम से बांग्लादेश में मुसलसल टी20 मैचेस हार रही है। अब तीसरे मैच का क्या बनेगा और साथ में इस सीरीज की नाकामियों की वजूहात क्या हैं? क्यों पाकिस्तान बांग्लादेश जैसी टीम से बांग्लादेश में शिकस्त खा गया, और वो भी इतने बुरे तरीके से? कैसे लग रहा है जैसे पाकिस्तानी बैटर्स को कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि हम कहां पर खेल रहे हैं और किस माहौल में खेल रहे हैं, और वो उन कंडीशंस को समझ ही नहीं पा रहे। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फैजान साहब। फैजान लखानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। लखानी साहब, क्या हुआ सर? पहले मैच में शिकस्त, फिर दूसरे मैच में शिकस्त, और पाकिस्तान को सीरीज पाकिस्तान हार गया। बांग्लादेश ने पहली बार पाकिस्तान को टी20 सीरीज में शिकस्त दी है। क्या वजूहात रही सर? बहुत ही मायूस कौन रिजल्ट पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए। कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि बांग्लादेश हम इस तरह हार जाएंगे। देखिए, हार जीत तो होते रहती है, बट इस तरह से हार जाना ये कोई शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा कि पाकिस्तान मुकम्मल इस अंदाज में कोलैप्स कर जाएगा। देखिए, जिस तरह आपने ही बात की अपने इंट्रो में, पाकिस्तानी प्लेयर्स कंडीशंस के हिसाब से नहीं खेल पाए और काफी रिस्पॉन्सिबल खेलते हुए वो आउट हुए। जो हम रिजल्ट जो सीरीज का है वो इस चीज को रिफ्लेक्ट नहीं करता कि जो हमारी पाकिस्तान की टीम मौजूदा है। तो यहाँ पर प्लेयर्स ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। जो कंडीशंस थी उसके हिसाब से खेलने की बजाय उस कंडीशंस के अगेंस्ट अपने अपने गेम का अंदाज अपने, और यही चीज पाकिस्तान को दोनों मैचेस में ले डूबी। अच्छा लखानी साहब, ऐसा है कि जो कोच बाइक एहसन बार बार बात कर रहे थे, हम जारहाना क्रिकेट की तरफ जा रहे हैं या उस सोच की तरफ जा रहे हैं, हमारे प्लेयर्स में वही चीज नजर आई कि बिल्कुल भी उन्होंने समझा ही नहीं कि वो विकेट पर जाकर स्टे करें, कुछ टाइम लें थोड़ा बहुत, या उसी स्टाइल के साथ जो उनको शायद बताया गया हो कि आपने जाकर बस मार धाड़ करनी है, उसी सोच के तहत गए कि आउट हो जाएंगे तो कोई मसला नहीं है, जाएं और जाकर इसी तरह से खेलें। कहीं ना कहीं ये सोच तो नहीं गालिब आ गई? देखिए, फेयरलेस क्रिकेट और स्टूपिड क्रिकेट में बड़ी एक थिन सी लाइन होती है, और वो चीज समझना बहुत जरूरी है। आप हर कंडीशन में जाके मारधाड़ नहीं कर सकते, और ये चीज हमारे प्लेयर्स को समझना होगी कि हर कंडीशन में मारधाड़ नहीं होती और हर मौके पे मारधाड़ नहीं होती। अगर आपने देख लिया कि चले ठीक है, टीम अगर आपकी स्ट्रगल करी, तो फिर आपको वहां पे सरवाइव करने की जरूरत है। आपके अगर पे दर पे बैटर्स आउट हो रहे तो फिर आपके कप्तान को जाके भी ऊंचा शॉट खेलने की वहां पे जरूरत नहीं है। तो ये चीजें हमारे प्लेयर्स को समझने की जरूरत है कि कहाँ आपको एग्रेशन दिखानी है, कहाँ आपको रिस्पॉन्सिबल क्रिकेट खेलना है। असल चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेलना है, जिसको हमारी टीम ने मिस किया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेलना नजर नहीं आया। एग्रेसिव क्रिकेट का मतलब या मॉडर्न डे क्रिकेट का मतलब ये हरगिज नहीं है कि 120 गेंदों को आप मारने की कोशिश करें। हर बार आप बॉल को ग्राउंड से, बाउंड्री लाइन से बाहर ले जाने की कोशिश करें। अक्सर आपको गेंद को सी थ्रू भी करना पड़ता है, सी ऑफ भी करना पड़ता है। अक्सर आपको कंडीशन के मुताबिक ग्राउंड शॉट भी खेलनी पड़ती है। जरूरी नहीं है कि हर जगह ही आप मारधाड़ कर सकेंगे। आप देखें कि बांग्लादेश को अपनी कंडीशंस का अंदाजा था और उन्होंने उस कंडीशन के हिसाब से अपना पूरा गेम लेके चले। आपने वहां पे मिस कर दिया इस पूरी चीज को। अच्छा सर, ऐसा है कि कोच जो हैं वो कुछ जिम्मेदारी पिचेस पर डाल रहे हैं, कह रहे हैं कि गैर मेयारी की पिचेस हैं, ये भी एक वजूहात हैं, बैनुल-अक़वामी मेयार की पिचेस तैयार नहीं की गई हैं। ये फैक्टर है वैसे? देखिए, पिचेस आपको दुनिया में हर जगह मुख्तलिफ तरह की मिलती है, आपको एडॉप्ट करना पड़ता है उन कंडीशंस को। ये कहकर आप एक्सक्यूज अपने आपको नहीं आप इल्जाम से बरी कर सकते कि पिचेस खराब थी इसलिए हम हार गए। देखिए, पिचेस दोनों टीमों के लिए यकसा थी। दूसरी टीम ने भी उसी पिच पे खेला और दूसरी टीम ने आपको उस पिच पे हरा है। आप अगर ज्यादा तजुर्बाकार या ज्यादा बड़ी टीम है, बेहतर टीम अगर अपने आप को होने का दावा करते हैं, तो आपको उस पिच पे अगली टीम से बेहतर खेलना चाहिए था। अगर पिच भी बुरी थी तो मैं नहीं समझता कि ये एक एक्सक्यूज हो सकता है कि पिच बुरी थी इसलिए हम मैचेस हार गए। ये एक्सक्यूज काबिल कबूल नहीं होना चाहिए। हमने अपने मयार के मुताबिक क्रिकेट नहीं खेली और यही रीजन था। यही रिजल्ट इस वजह से आया कि पाकिस्तान ने उस म्यार की क्रिकेट नहीं खेली है। अच्छा फैज़ान भाई, ऐसा भी है, कुछ लोग अभी डिस्कशन कर रहे हैं कि शायद बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान होते तो ऐसा ना होता। बाबर रिजवान के ना होने की वजह से ये सारा कुछ हुआ कि हम बार बार इतनी जल्दी विकेटें गंवा दी और फिर पाकिस्तान मैचेस भी हार रहा है।
आप इसको किस तरह से देखते हैं? एक डिबेट चल रही है। देखिए फैंस ने तो ये बात करना ही है, और हाँ। ये जब तक इस पे कोई फैसला नहीं हो जाएगा कि बाबर आजम और रिजवान का फ्यूचर क्या होना है, या अभी क्योंकि ताजा इन दोनों को टीम से साइडलाइन किया, तो ये बातें होती रहेगी। ये माजी में भी इस तरह होता रहा कि ये होता तो वैसा हो जाता, वो होता तो वैसा हो जाता। अब इससे आगे बढ़ना पड़ेगा हमको, और अगर आप चाहते हैं कि बाबर आजम और रिजवान टीम में हो, तो फिर आप उनको रखे, टीम के साथ रखे। और अगर आपने फैसला कर लिया तो एक बार क्लियर कर दे कि भाई ये हमारे फ्यूचर प्लान्स का हिस्सा नहीं है। माजी में जब ये दोनों खेलते थे तब भी आपको ऐतराज होता था, लोगों को ऐतराज होता था कि यार ये देखे किस तरह से खेल रहे, अब ये नहीं है तो लोग कह रहे हैं कि होते तो कैसा हो जाता। तो मेरा ख्याल है हमारे यहाँ ये एक रवायत है कि जब टीम बनती है तो 15 के अलावा हर खिलाड़ी को हम समझते हैं कि ज्यादा हकदार था। इसी तरह जो खिलाड़ी टीम में नहीं होता तो उसके बारे में इसी तरह की बातें हो रही होती कि ये होता तो रिजल्ट ऐसा हो जाता। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो मजीद इस हवाले से बात करके आखिर पाकिस्तान ने इतनी बुरी क्रिकेट खेली या फिर बांग्लादेश ने इतनी अच्छी क्रिकेट खेली है। बांग्लादेश की टीम में ऐसा क्या था, कुछ डिफरेंट नजर आया कि श्रीलंका को भी उन्होंने शिकस्त दी, फिर पाकिस्तान को शिकस्त दे दिया। एक ब्रेक के बाद इस पर भी बात करते हैं। स्टे विद अस।